तो मुझे पता नहीं है अगर मैंने ये पहले आपको बताया कि बताया है क्या, लेकिन ड्यूरिंग माई स्टडीज आई विजिटेड वो होता है ना वेस्ट यार्ड, मतलब जहां पर पूरे के पूरे पुणे का कचरा इकट्ठा होता है, ऐसी जगह। एंड वहां पर सॉर्टिंग का काम चल रहा था, सब काम मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और जो हमने कचरा भेजा था, जो उठाकर लाए थे महानगर पालिका वाले ऐसे लोग, तो वो जो सॉर्टिंग कर रहा था ना आदमी, जो वेस्ट पिकर था और जो वेस्ट क्लीनर था, तो बिलीव मी घुटने की मतलब घुटने उसका घुटना म्हणजे गुडघा तेवढा भर कचरा होता त्याच्या, वहां पर वो खड़ा था, क्योंकि वहां पर इतना कूड़ा था। और वो पूरे के पूरे उसके हाथ ग्लोव्स थे, फिर भी एक कचरा कैसा होता है, हम क्या क्या नहीं डालते कचरे में, राइट। तो वो साफ कर रहा था पूरे हाथ से। इतनी गंदगी फैली थी वहां, इतना बू आ रहा था, इतनी गंदी स्मेल थी। लेकिन वो वहां पर ही दिन के 8 घंटे 12 घंटे जो भी उसकी शिफ्ट हो उतना काम करने वाला है। उसने तो अपने ऊपर मास्क भी नहीं चढ़ाया था, क्योंकि कितने देर वैसे मास्क लगाकर बैठे वो। और हमने देखा कि वहां पर क्या क्या नहीं था। हम नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो हड्डियां, एग्स खाते हैं तो उसके शेल्स रहते थे। तो ये सब कुछ गीले कचरे में नहीं जाता, क्योंकि ये डिस्पोज नहीं होता। तो वो उनको बाजू कर रहे थे, फिर कहीं कहीं कांच के टुकड़े थे। तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल टू सी कि हमारा कचरा किसी और के लिए कितनी मुसीबत बन रहा है। हाँ, सिर्फ रोज का खाना खाने के लिए उनको कचरे में हाथ डालने पड़ रहा है। तो कुछ तो सेंसिबिलिटी हम रख सकते हैं, हम ऑलरेडी सॉर्ट करके दे सकते हैं। हम एक्चुअली कम से कम कूड़ा कैसे क्रिएट करें इसके बारे में सोच सकते हैं, रफ पेजेस यूज कर सकते हैं। सो डोंट थिंक फॉर समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, डोंट एट ऑल। थिंक फॉर योर सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरा लाइफ इंप्रूव करने के लिए। और अगर मुझे ये लाइफ जीना पड़े तो मुझे क्या नहीं चाहिए, अगर वेस्ट पिकिंग का, वेस्ट क्लीनिंग का। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स आवर lecture. We were thinking about the health sector, and हमने देखे थे कौन से डिपार्टमेंट है हमारे पास, क्या क्या चैलेंजेस है। और हम स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आ चुके थे। हमने ये अच्छे सी पोएम भी लिखी थी अगर आपको याद है। तो हमने देखा था कि क्या क्या हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। एक बार फिर से टारगेट्स देखते हैं। Improve the growth percentage of toilets from 3% to 10% by 2019. तो आज जो 3% टॉयलेट अवेलेबिलिटी है इन द सोसाइटी, वो 10% तक बढ़ानी थी। इट इज ऑलवेज द टारगेट बाय 2019, 2019 तक का टारगेट है ये। इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स फ्रॉम 14,000 to 48,000 डेली। मतलब डेली आपको कितने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने, अप टू 48,000। launch a national level, state level media campaign through audio visual, mobile telephony and local programs to communicate the message of awareness. निशिकांत जो बोल रहा था अभी के लिए कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। स्वच्छता डजंट मीन ओनली झाड़ू लेना और सफाई करना। ओके, स्वच्छता खुद की है, खुद के हेल्थ की है, खुद की घर की है, फिर आगे जाकर अपने बाहर जो रास्ता है उसकी है, सोसाइटी है उसकी है, फिर आगे जाकर हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश और हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड। सो वी आर थिंकिंग जस्ट फॉर आवर सेल्फ राइट नाउ, जस्ट फॉर अस, फिर बाहर जाकर देखेंगे। ओके, और इसीलिए एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है और अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द एक्टिविटीज फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। तो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि अब अगर आप कॉलेज या स्कूल से ही शुरुआत करते हो तो आप वो, एक तो आप वो चिल्ड्रन का, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनका इनिशिएटिव, उनका जो परसेप्शन होता है, एटीट्यूड होता है, वो चेंज कर सकते हो। आज मैं आपके माथे कितनी भी मतलब कितना भी चिल्लाऊं कि अरे नहीं फेंको, नहीं थूको, नहीं डालो कहीं पर भी कचरा, नहीं, कितना भी, आप बदलने वाले तो है नहीं।
क्योंकि आपका पूरा का पूरा माइंडसेट एकदम कड़क से हो गया है, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, अरे यार मैम 2 मिनट बात करेगी और चली जाएगी, ऐसे बहुत कम सक्सेस रेट एटीट्यूड चेंज करने का बहुत कम होता है। लेकिन स्कूल में चिल्ड्रन जो रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका ब्रेन डेवलपिंग रहता है, उनको ऊपर फोकस करने से वी आर सिक्योरिंग अवर फ्यूचर, क्योंकि ये अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, ये अपने पेरेंट्स को जाकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि क्यों हम डाल रहे हैं बाहर कचरा, ये अपने घर के लोगों को जाकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसा भी दूसरा फायदा हो सकता है। लेट्स गो आफ्टरवर्ड्स। सो दिस इज स्वच्छ भारत मिशन इन अर्बन एरिया। अब देख रहे हो वो जो फोटोज दिखाई दे रहे हैं, इट्स अ वेरी बैड कंडीशन आउट देयर। मैंने देखा है बहुत ही गंदगी में लोगों को वेस्ट पिकिंग, हमने कुछ इंटरव्यूज लिए थे जो वेस्ट पिकर्स है उनके, हमने देखे थे इंटरव्यू उनके, जो कचरा उठाते हैं, क्योंकि हमारा कचरा उनके लिए एसिड बन जाता है, वो कचरे में जो भी कुछ यूजफुल सामान होता है वो बेचकर रिसाइकलिंग के लिए या फिर वो फिर से यूज करते हैं। पता है आपको, हाँ, आज के हर एक वो कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर एक एक बोतल पर नाम मतलब कीमत लिखी होती है रिसाइकल की। तो हम 30 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं शायद, और उसकी रिसाइकल वैल्यू रहती है 1 रुपया बोतल की। सो हम 30 रुपीज का जस्ट ड्रिंक ले रहे हैं, और वो जो बॉटल फेंक दे रहे हैं, वो बॉटल उठाकर कहीं कूड़े से उठाकर सॉर्ट आउट करके गंदगी में भी रहकर उनको 1 ही रुपया मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में, कमिंग टू स्वच्छ भारत मिशन, इन it is under the Ministry of Urban Development and it's commissioned to given sanitation, sanitation मतलब आपकी जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है, स्वच्छता है, एंड हाउस होल्ड टॉयलेट फैसिलिटी, तो घर के टॉयलेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इन ऑल 4,041 स्टैट्यूटरी टाउन्स विद द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 377 मिलियन। तो कितने लोगों तक टॉयलेट्स और सैनिटेशन की फैसिलिटीज पहुंचानी है? जो 4,041 टाउन्स में, सिटीज में रह रहे वो लोग, और इनकी पॉपुलेशन कुल मिलकर बनती है 377 मिलियन्स। म्हणजे असं विचार करा, 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो जाता है, तो 377 मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs, that's how much population will be there. The estimated cost is rupees 62,009 crores over 5 years, with the center's share of assistance being rupees 14,623 crores. तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर कंबाइन की हुई एक कैंपेन है, और कैंपेन में सेंटर का कितना पैसा मिलेगा? 14,623 crores, और टोटल स्कीम कितनी की होनी चाहिए? 62,009 crores। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं क्योंकि हम पूरे कंट्री के लिए सोच रहे हैं। द मिशन होप्स टू कवर 1,04 crore households, give 2.5 lakh community toilet seats, 2.6 lakh public toilet seats। तो क्या क्या करना है? पहले तो 1.04 करोड़ हाउस होल्ड कवर करने हैं, वो करते करते 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स बनवाने हैं। टॉयलेट सीट्स इज एक यूनिट ऑफ टॉयलेट सीट, ओके, और उसमें 2.6 लाख पब्लिक टॉयलेट सीट। तो कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट एक दो अलग अलग चीजें होती है, ओके। पब्लिक टॉयलेट इज सुलभ शौचालय जो कोई भी यूज कर सकता है, और कम्युनिटी टॉयलेट इज जो 2-4 फैमिलीज मिलकर यूज करती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी टॉयलेट। तो 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट एंड 2.6 लाख पब्लिक टॉयलेट सीट्स बनवाने हैं। इट ऑल्सो पर्पजेस टू एस्टैब्लिश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज इन एवरी टाउन। तो मतलब जो मैंने बोला, कचरा सॉर्ट आउट करने का, फिर अगर सूखा कचरा है तो वो जला दिया जाता है, या फिर कुछ उसके हिसाब से कुछ प्रेस करके वो कचरा कुछ उससे रिसाइकल किया जाता है। अगर वो गीला कचरा है, वेट वेस्ट है, तो वो उससे कुछ मतलब खाद बोलते हैं, राइट, उसे, तो वो बनाया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो उसकी फैसिलिटीज, उसके प्लांट्स हर एक टाउन में बनाने की भी एक सोच है, ओके। So it has a urban mission
Urban Swachh Bharat Mission has a 6 core components in it. First is individual household toilets, मतलब आपको लोगों को इंडिविजुअली घरों में टॉयलेट्स होने के लिए प्रमोट करना है, अवेयर करना है. कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाने हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने हैं. ये होगा टॉयलेट्स के बारे में. उसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आपको पूरे के पूरे म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंडर, मतलब महानगर पालिका के एरिया के अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेज सिस्टम, घन कचरा व्यवस्थापनाची सिस्टम वो बनानी है आपको. ओके उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन, IEC एंड पब्लिक अवेयरनेस, जो अभी के लिए हम बात कर रहे थे कि इसका बड़ा कैंपेन होना चाहिए जो लोगों को अवेयर करे, अर्बन एरिया को, रूरल एरिया को, कि क्या करना चाहिए स्वच्छ भारत रखने के लिए. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जान लेना है, जब भी आपको स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन या फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करनी है, तो आप आपकी नोट ये 6 पॉइंट्स को लेकर बना सकते हैं. मतलब हर एक, अगर आप जो ग्रीन स्क्वायर है उस पर एक दो सेंटेंस लिखेंगे तो 6 स्क्वायर्स है, दैट बिकम्स 12 सेंटेंसेस. तो पहले आपके 12 सेंटेंसेस फिर भी यही से डील है. और अगर पिछले स्लाइड में देखें तो पिछले स्लाइड में ऑलरेडी आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हुई है. सिमिलरली आपको इंट्रोडक्शन में लिखने की जरूरत है कि कौन, कैसे, कहाँ से कैंपेन आया, कौन सी मिनिस्ट्री ये डेवलप कर रही है. और अब देखेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या आता है. सो कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है कि द अर्बन क्लीन इंडिया मिशन सीक्स टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन, खुले पे शौच करना. ओके द अर्बन क्लीन इंडिया मिशन सीक्स टू इरेडिकेट, खत्म करना है ओपन डेफिकेशन. कन्वर्ट इनसैनिटरी टॉयलेट्स टू फ्लश टॉयलेट्स, मतलब जो गंदे टॉयलेट्स है वो खत्म, मतलब उनको कन्वर्ट करना है, जो गंदे वाले हैं, जो जहां पर फ्लशिंग की सिस्टम नहीं है, पानी की मतलब पाणी की सोय नाहीये जिथे पाण्याची, असे टॉयलेट्स कन्वर्ट करायचे टू द फ्लश टॉयलेट्स, सो दॅट वहां पर पानी हो. इरेडिकेट मैन्युअल स्कैवेंजिंग and facilitate solid waste management. Okay, the mission emphasizes on ushering म्हणजे ढकलणं किंवा पुश करणं पुढे, in behavioral changes among people, जो लोकांना पुश करायचंय त्यांचं बिहेवियरल चेंज होण्यासाठी, बिहेवियर चेंज होण्यासाठी among people with respect to healthy sanitation practices. हे सगळं आपल्यासाठी नाहीये बरं का, हे तुम्हाला लक्षात आलंच असेल, कारण आपण काही यातलं काही करू इच्छित नाही, काही करणार नाही, अशी आपली फिक्स ठरलंय, आपलं तर ठरलंय, राइट. हम कुछ नहीं करने वाले, ये सब सिर्फ अगर पेपर में आ भी जाए तो भी हम ऑप्शन को डालेंगे, मतलब हमें गंदगी पसंद है, राइट. हमें हमारा देखना पता है, कोई हमें बता नहीं सकता. With respect to healthy sanitation practices, by educating them about the damaging effects of open defecation. तो डैमेजिंग इफेक्ट कौन से है ओपन डेफिकेशन की, क्या क्या है वो बताना है. द एनवायरमेंटल डेंजर्स स्प्रेडिंग फ्रॉम स्ट्रीन गार्बेज, स्ट्रीन मतलब जो वहां पर जमा रहता है वैसे कचरा, जैसे प्लास्टिक तो फ्लड जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, एंड सो ऑन. तो लोगों के एटीट्यूड्स में, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए. और ये जो ऊपर दिखाया है कि टॉयलेट्स बनवाने के लिए, इसके लिए सब कुछ करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना जरूरी है, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स अर्बन लोकल बॉडीज आर बीइंग ब्रॉट इन, लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे बॉडीज, एंड फोर्टिफाइड टू डिजाइन, मतलब उनको बोला गया है कि आप डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, ऑपरेट करो ऐसी सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रमोट अ फैसिलिटेटिंग एनवायरमेंट. ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि जिससे फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सबका खर्चा तो बहुत ज्यादा है. तो ये लोकल बॉडीज को ऐसा काम दिया गया है कि आप ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो, आप ऐसी एक क्या बोलते हैं हम उसे, ऐसा एक्चुअल परिस्थिति ऐसी बनवा, आपके आसपास की परिस्थिति ऐसी बनाओ, सो दैट प्राइवेट
पार्टिसिपेशन जो तो होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग रहते हैं, प्राइवेट बिजनेस सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज जो रहते हैं, वो आगे आए और आपके कैपिटल और ऑपरेशन एक्सपेंडिचर में आपकी मदद करे, आपका कुछ हाथ बटाए. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द रूरल एरियाज. सो गंदगी तो ऐसे कहा देख कर नहीं आती, गंदगी सभी जगह पे होती है, तो रूरल एरियाज में भी गंदगी होती है. Swachh Bharat mission in rural areas. The rural mission known as Swachh Bharat Gramin aims to make village panchayats open defecation free from October 2, 2019. तो क्या करना है हमें, हमारे जो छोटे छोटे गांव है वो भी ओपन डेफिकेशन फ्री करवाने हैं, और इसकी जिम्मेवारी विलेज पंचायत म्हणजे आपल्या ग्रामपंचायतीची आहे. Removing obstacles and addressing critical issues that affect results in the new thrust of this rural sanitation mission, which aims to provide all rural households with individual latrines and build cluster and community toilets on public-private partnership mode. तो एक 2 साल पहले मैंने एक असाइनमेंट किया था जिसमें एक बड़े वाले कंपनी के लिए जो बड़ी इक्विपमेंट बनाती है लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह, तो ये कंपनी के लिए हमें देखना था कि इन्होंने जो उनका CSR शुरू किया है, दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कंपनी ने पैसा प्रोवाइड किया था और वो पैसा एक NGO को प्रोवाइड किया था. तो NGO को क्या करना था, एक जो 4-5 गांव उन्होंने चूज किए थे वहां पर टॉयलेट्स बनवाने थे, और उनके 2-3 प्रोजेक्ट थे वो इम्प्लीमेंट करने थे. और हमें क्या करना था, जाकर एज अ इकोनॉमिस्ट और एज अ व्हाट वी कैन से इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए, उसको सोशल ऑडिट कहा जाता है. ओके, सो सोशल ऑडिटर के हिसाब से हमें जाकर क्या करना था, हमें जाकर वहां पर देखना था कि क्या जो नाम दिख रहा है वहां पर टॉयलेट बना है क्या, वहां पर पानी की फैसिलिटी है क्या, और वहां एक्चुअली यूज हो रहा है क्या. तो लिटरली ये एक ही काम नहीं था, हमने उस मतलब एक 5-6 दिन में बहुत ज्यादा गांव घूमे, हर एक घर में जाकर जहां जहां पर भी उनको फायदा दिया गया है अंडर दैट CSR, उनके घरों में जाकर देखा. इट इज द सेम थिंग दैट इज एड्रेस्ड हियर, कि रूरल सैनिटेशन का प्रोसेस क्या है. फिर विच एम्स टू प्रोवाइड ऑल रूरल हाउस होल्ड, सब घरों में, और इंडिविजुअल लैट्रिन्स मतलब इंडिविजुअल टॉयलेट्स, एंड बिल्ड क्लस्टर और कम्युनिटी टॉयलेट्स. तो अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं पर प्रॉब्लम है, तो क्या 2-4 घरों के लिए कम्युनिटी टॉयलेट्स हम बनवा सकते हैं, क्योंकि शायद घरों में जगह नहीं होती, पुराने घर है, कहीं कहीं घर भी नहीं अच्छे से कंस्ट्रक्ट किए हुए होते. ओके, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज PPP मोड में करना है. ओके, उसके बाद आता है कंसिडरिंग द 5th एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस इन विलेज स्कूल्स. तो गांव के स्कूल में अगर आप देखो तो बहुत ही गंदी सिस्टम है, फिल्ड एंड अनहाइजीनिक. फिल्ड मतलब बहुत ही गंदी, किळसवाणी, आणि अनहायजेनिक म्हणजे बिलकुलच आरोग्याला न साधेल अशी, आपके हेल्थ को बहुत हानिकारक होने वाली ऐसी चीजें विलेज स्कूल्स में मिलती है, ऐसी कंडीशन दिखाई देती है. सो दिस प्रोग्राम लेस स्पेशल एम्फोसिस ऑन टॉयलेट्स इन स्कूल्स विद बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर बार बता रही हूँ कि एक हेल्थ मिशन है तो इट्स नॉट लाइक कि हेल्थ तो सिर्फ हॉस्पिटल्स पे ही ध्यान दिया जाएगा. इट्स कनेक्टेड विथ एजुकेशन. एजुकेशन मिशन है तो एजुकेशन का सेक्टर है वो भी हेल्थ के साथ जुड़ा होगा, इसलिए मिड डे मील प्लान है, इसलिए आशा सेविका जैसे वर्कर्स है जो आपको एजुकेशन एंड हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं. सो दे आर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड. Okay, considering the filth and unhygienic conditions in village schools, the program lays special emphasis on toilets in schools with basic sanitation amenities. Amenities matlab facilities. Construction of Anganwadi toilets, that's what I was telling about. Construction of Anganwadi toilets and management of solid and liquid waste in the village panchayats, in all village panchayats, is the object of Clean India mission. तो एक्चुअली आंगनवाड़ी टॉयलेट्स मतलब एज अ कम्युनिटी टॉयलेट, एज अ पब्लिक टॉयलेट, आंगनवाड़ी की जगह पर टॉयलेट्स बनवाना, और घन कचरा व्यवस्थापन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एफर्ट्स डालना, ये हर एक ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अंडर
clean India mission. Okay, so these are some of the what we can say graphs that we can see what has taken place. It's a sewage treatment capacity. It doesn't reflect in Swachh rankings. Okay, so आप अगर देखो तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के स्कोर्स है ग्रीन में कितने, क्योंकि ये कंपटीशन है किसका गांव स्वच्छ है, किसका डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ है। हमारे रत्नागिरी को हाल ही में स्वच्छ ओपन डेफिकेशन फ्री स्वच्छ गांव का अवार्ड मिला था, स्वच्छ जिले का स्वच्छ जिल्हा म्हणून। सो ग्रीन में आपके एक्चुअली नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और परसेंटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी। तो एक्चुअली आज के लिए जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास वो इतने मतलब वो सही तरीके से क्या वो कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट मतलब आपका जो बाथरूम या टॉयलेट से जाने वाला पानी रहता है वो आप कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, कैसे उसको रिसाइकल कर रहे हो, इसकी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी। तो उनको ग्रीन जहां पर है वहां पर ज्यादा पिंक भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा दिख रहा है कि इंदौर में बहुत ज्यादा ग्रीन दिख रहा है जो रैंकिंग है स्वच्छ रैंकिंग स्वच्छ सर्वेक्षण का, लेकिन वहां पर बहुत कम कैपेसिटी है सीवेज ट्रीटमेंट की। भोपाल में तो प्रेजेंट ही नहीं दिख रही क्योंकि शायद डेटा नहीं होगा। सूरत में ऐसा ही दिख रहा है कि ग्रीन बड़ा पिंक छोटा, तो बहुत कम है। जैसे वडोदरा पुणे में बहुत ज्यादा अच्छी कैपेसिटी है सीवेज ट्रीटमेंट की और वो दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप आगे आगे देखो तो ग्रीन रैंकिंग और पिंक रैंकिंग इसमें बहुत ज्यादा गैप है। सो हाउ कैन वी से दिस इज अ फेयर स्वच्छ सर्वेक्षण? सो इट वाज द पॉइंट दैट वाज रेज्ड बाय लाइव मिंट करके एक बहुत ही बड़ा पेपर है। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ इंडियाज हैजार्डस वेस्ट। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर पूरे इंडिया की से हाफ ऑफ मतलब आधी से आधी जितनी हैजार्डस वेस्ट सबसे हानिकारक वेस्ट बनाते हैं। और आप देख सकते हो कि कैसे बनता है। जो हैजार्डस वेस्ट है वो ग्रे एरिया में बहुत ज्यादा कम और निग्लिजिबल बन रही है, लेकिन महाराष्ट्र में 25.16% बन रही है, गुजरात में 28.76% बन रही है। मतलब कितना हैजार्डस वेस्ट एक एक्टिविटी से बन रहा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट उसकी तरह हो नहीं रहा है। हैजार्डस वेस्ट तो बनता है क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इंडस्ट्री शुरू कर रहे हो, तो उससे जो बाकी का बचा हुआ कचरा रहता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो शायद हैजार्डस हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, या फिर ट्रीटमेंट है लेकिन हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। So that's for specifically about health mission in India। and मुझे पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हेल्थ मिशन के बारे में जितना अच्छे से इजी से बता पाऊँ पूरा का पूरा बताऊंगी। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा मैंने जो बताया है। इज देयर, मुझे पता है कि आप बोलने के लिए बहुत ही व्हाट वी कैन से नॉन क्यूरियस अनुत्सुक लोग हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जो हैंडल कर रहे हैं, और प्लीज लेक्चर से बाहर मत जाइए ओके, क्योंकि लेक्चर खत्म नहीं हुआ है अभी, बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आपके आसपास जो कचरा की ट्रीटमेंट हो रही है, कचरा है, कम्युनिटी टॉयलेट की फैसिलिटीज है आपके घर में, घर से बाहर जाकर आपके स्कूल्स में, तो इसके हिसाब से आपको क्या कहना है इसके बारे में कि इज इट यूजफुल, आप क्या करना चाहिए? Do you want to share something about it? I'm waiting. Is there anyone who wants to speak about it? Really, आपको सबको ऐसा लगता है आपके आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब वेरी गुड गुड? ओके, अच्छा चल रहा है तो अच्छे के बारे में बताओ। ठीक है,
मुझे लगता है आपको ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सोचकर अपने ओपिनियंस बनाने चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो बाहर जाकर कोई आपको ये नॉलेज के बारे में पूछने वाला नहीं है कि आपको स्वच्छ भारत मिशन के ये बारे में बताओ। आपको क्या उत्तर देना होता है कि स्वच्छ भारत मिशन कैसे चल रहा है और उसके बारे में आपके क्या ख्याल है। तो सिंपली अगर मैं आपके असाइनमेंट में डाल दूं कि आपका क्या ख्याल है उसके बारे में, तो भी आप कुछ गूगल से कुकअप करके मुझे डाल दोगे, मतलब गूगल से मॅडम, हाँ यस। तुम्ही हे स्वच्छ भारत मिशन विषयी विचारलं, तर म्हणजे हे चालू व्हायच्या अगोदर सुद्धा आमच्या हायस्कूल कडून दरवर्षी, म्हणजे हे एन के वराडकर हायस्कूल देवरूडचं आहे, तर तिथे अशी एक पद्धत आहे की 8वी ते 10वीची जी मुलं असतात ती जरा मोठी असतात, म्हणजे 16 वर्ष 15 वर्षाची वगैरे. तर 31 डिसेंबरला इकडे ह्या साईडला पर्यटक खूप असतात आणि ते समुद्रावर खूप कचरा करतात. तर एक्झॅक्टली. ग्रामपंचायतीच्या सहाय्याने त्यानंतर शाळेतले सर्व विद्यार्थी 8वी ते 10वीचे सर्व शिक्षक, पदाधिकारी आणि आजूबाजूचे हॉटेलवाले आणि त्यांचे कामगार, आम्ही एवढे सगळे मिळून दरवर्षी 31 डिसेंबर झाल्यानंतर एक दिवस असा ठरवतो की ज्या दिवशी जाऊन आम्ही पूर्ण आमच्या पूर्ण मुरुडच्या पूर्ण किनारपट्टीची साफसफाई करतो. म्हणजे करायचं, आता मी शाळेत नाहीये पण ते करतात आणि अजूनपर्यंत ते चालू आहे. त्यानंतर मध्ये एकदा आम्ही एन्व्हायरमेंटच्या संबंधात आणि स्वच्छतेच्या संबंधात वृक्षदिंडी काढतो दरवर्षी. आता यंदाच जमलेलं नाही तर ती वृक्षदिंडी आणि कचरा स्वच्छता याच्यात म्हणजे ते घोषणा वगैरे देणं चालू असतं. आणि परत आम्ही विज्ञान प्रदर्शन वगैरे असतं बघा, तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या एका सॉरी, मला वाटतं निशिकांत तुझा आवाज कट होतोय इंटरनेट प्रॉब्लेममुळे. बट डेफिनेटली तू जे म्हणतोयस ते बरोबर आहे की शाळांमधून मगाशीच आपण बघितलं. संबंधित असतील किंवा एका कचऱ्याची सुद्धा सादर करतो, जेणे आय थिंक आवाज कट होतोय, राईट. इट्स ओके. पण तू म्हणतोयस तो मुद्दा एकदम बरोबर आहे की शाळेपासून सुरुवात करणं इज ऑलवेज गुड, आणि दॅट्स अ व्हेरी नाइस इनिशिएटिव दैट ही इज शेयरिंग विथ अस हीज एक्सपीरियंस अबाउट क्लीनिंग बीचेस, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है बीच पर, क्योंकि टूरिस्ट आते जाते रहते हैं तो वो गंदगी फैलाते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम, खुद के हाथों को हमारे हैबिट नहीं है. इज देयर एनीबडी एल्स हु वांट टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग द सेम? ओके, सो देन लेट्स डू इट. मैं आपके चैट बॉक्स पे आपकी लिंक भेज रही हूँ अटेंडेंस की. आपको अटेंडेंस लगवानी है और 5 मिनट में ये लेक्चर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर से वही लिंक पे ज्वाइन करना है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक टुडे. क्योंकि हमारा लेक्चर होता है 1 घंटे का और हमारे पास वो टाइम है अभी भी लास्टिंग. तो प्लीज ज्वाइन द सेम लिंक. अभी के लिए आप अटेंडेंस डालना शुरू कर सकते हो, मैंने आपको दिया है. लेट्स ज्वाइन. जब ये मीटिंग खत्म हो जाए ज्वाइन कर लेना फिर से. ओके आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ?